हुई हुई हुई। स्वागत है तुम्हारा मेरा डेड चैनल पर, जिसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं डाली जा रही है पिछले 2 महीनों से। यार मैं कहाँ था वो पूछने से पहले मैं वापस आ गया हूँ। उसकी खुशी मनाओ यार, बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ। तो सही तुम कहाँ पर थे? तब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अभी चैनल अनसब्सक्राइब करने वाला था बट तुम वापस आ गए। वेल कोई बात नहीं, अभी बताओ तो सही तुम कहाँ पे थे? ओके बता देता हूँ, आखिरकार बताना ही पड़ेगा। तो मेरा एक पोकेमॉन है जिसका नाम है स्नोरलैक्स एंड वो मेरे ऊपर बैठ गया था एंड मेरे ऊपर सो गया था, जिसकी वजह से मैं निकल नहीं पाया। ऊपर से मेरी 4-5 हड्डियाँ टूट गई थी एंड इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। वेल अब वो स्नोरलैक्स मेरे पोकेबॉल के अंदर है, इसलिए वो मुझे अब परेशान नहीं कर सकता। तो चलो यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हित बुजुर्गोस, तो कैसे हैं आप लोग? अरे कहाँ पर जा रहे हो? कमेंट में क्यों जा रहे हो? मुझे पता है कि तुम अब लिखने वाले हो कि भाई लोग का अड्डा का कॉपी कर रहा है तू। वेल मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राइवल्स को रैंक कर रहा हूँ एंड उन्होंने तो कुछ और ही रैंक किया था। तो चुपचाप ये वीडियो देखो। तो यार आज की इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं सारे के सारे राइवल्स को, जो कि ऐश के राइवल्स थे। तो चलो मैं बता दूं कि रैंक किस हिसाब से होने वाला है। जो एस कैटेगरी है वो सबसे बेस्ट राइवल्स के लिए है। जो ए कैटेगरी है वो थोड़े से कम, मतलब कि बेस्ट होने से बच गए भाई, वैसी कैटेगरी है। फिर बी कैटेगरी जो है वो सिर्फ राइवल्स है, राइवल के लायक है सिर्फ। और जो सी कैटेगरी है भाई क्यों हो राइवल। और जो डी है, डी रैंक जो कि लास्ट वाली रैंक है, वो है सबसे बकवास राइवल्स की, यानी कि राइवल ही क्यों है, उनको बनाया ही क्यों पोकेमॉन कंपनी ने। ओके उन राइवल्स को हम वहां पे रखेंगे। तो मैं 3 पॉइंट्स को रखने वाला हूं, जिसके हिसाब से मैं रैंक देने वाला हूं सबको। सबसे पहला पॉइंट कि वो मुझे पसंद है या फिर नहीं। अगर वो मुझे नहीं पसंद तो ऑफकोर्स वो डी में जाएगा। सेकंड कि वो नॉस्टैल्जिक होना चाहिए, अगर नॉस्टैल्जिया से जुड़ा हो तो मैं अच्छी रैंक दूंगा उसको। एंड थर्ड जो स्ट्रॉन्ग राइवल्स है वो ऊपर रहेंगे, जिनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है वो ऊपर रहेंगे। ओके तो चलो इस रैंकिंग सिस्टम को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट राइवल है रिची गैरी के बाद सेकंड राइवल था ऐश का, और उसने ऐश को इंडिगो लीग में हराया था। बट ऐश असल में नहीं आने वाला था। पहली बात वो बहुत ही ज़्यादा लेट पहुंचा था। दूसरी बात टीम रॉकेट की वजह से उसके पोकेमॉन्स फेंट हो गए थे। तीसरी बात उसको रिकवर नहीं करने दिया गया था। और चौथी बात वहाँ का रेफरी पागल था, लिटरली उसका स्वेटल सो गया था फिर भी उसने उसको फेंट घोषित कर दिया था। एंड लास्ट बात कि चारिज़ार्ड ने उसकी बात नहीं मानी थी, जो कि बहुत ही फनी भी था एंड बहुत ही सैड मोमेंट भी था ऐश के लिए। और इसीलिए मैं रिची को रैंक करने वाला हूँ ए में। यस ये ऐश का एक बेहतरीन राइवल था। सेकंड राइवल है गैरी। वेल यार इसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, आपको तो पता ही होगा। ये बचपन से ऐश का राइवल है एंड इसी की वजह से ऐश एक पोकेमॉन ट्रेनर बना है। लिटरली ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसको हराने के लिए लिटरली ऐश ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ओके इंडिगो लीग में वो ऐसे ही नहीं पहुँचा था और रिची के साथ ऐसे ही बैटल नहीं की थी उसने। एंड जोटो लीग में जो मैच हुआ था ना गैरी और ऐश का, वो देखने लायक था। लिटरली चारिज़ार्ड ने ब्लास्टाइज को हरा दिया, जो कि गेम से पॉसिबल नहीं है, मैं भी मानता हूँ, बट वो बैटल वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी। और इसलिए मैं गैरी को एक बेस्ट राइवल मानता हूँ। इसलिए गैरी भाई आप तो डिजर्व करते हो एस रैंक, लिटरली आप बेस्ट राइवल हो ऐश के। थर्ड राइवल है हैरिसन। उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जोटो लीग के एपिसोड्स में विद अ फ्रीकिंग ब्लेजिकेन, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसको इसलिए लाया गया क्योंकि वो ऐश को हरा पाए एंड होएन रीजन को इंट्रोड्यूस करा पाए। ऐश का पोकेडेक्स ब्लेजिकेन को स्कैन नहीं कर पाया था क्योंकि वो एक होएन का पोकेमॉन था एंड ऐश के पास जो पोकेडेक्स था वो जोटो रीजन का था, जिसकी वजह से ऐश को पता नहीं लगा कि ब्लेजिकेन एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी है, फायर टाइप के साथ साथ। अगर उसको पता होता तो चारिज़ार्ड उसको 2 विंग अटैक मार के हरा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ एंड ब्लेजिकेन जीत गया था चारिज़ार्ड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। और ऊपर से ऐश के इस साथ जीतने के बाद वो नेक्स्ट बैटल हार गया था और इसी की वजह से मैं हैरिसन को रख रहा हूँ बी रैंक में।
वरना वो ए रैंक डिजर्व करता था अगर वो चैंपियन बन जाता तो। फोर्थ राइवल है मॉरिसन। ऐसा पहली बार हुआ था कि ऐश का कोई भी मेन राइवल नहीं था होएन रीजन में, जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और वो भी बहुत ही ज़्यादा लेट इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये पावरफुल है बट उतना भी पावरफुल नहीं है, इसकी वजह से मैं मॉरिसन को रखने वाला हूँ बी रैंक में। फिफ्थ राइवल है टाइसन, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था होयल लीग के दौरान बिल्कुल हैरिसन की तरह। एंड पहली बार तो मुझे लगा था कि टाइसन हैरिसन का ही भाई है, क्योंकि उसके पास एक सेप्टाइल भी था, लिटरली एक सेप्टाइल था, जिसकी वजह से ऐश हार गया था। और म्याउथ ने पिकाचू को हरा दिया था, पता नहीं पिकाचू कैसे हार गया था, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा था। बट उसके बाद टाइसन पूरी की पूरी लीग ही जीत गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, इसलिए मैं टाइसन को रखने वाला हूँ ए रैंक में। सिक्स्थ राइवल है पॉल। जी हाँ, पॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, जिसको सिनो रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा लिटरली एक राइवल जैसा ही फीलिंग दे रहा था मुझको। एंड मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, एक तरफ था गेमर जैसे दिमाग वाला पॉल, जो कि नेचर्स, स्टैट्स सब कुछ देख रहा था, एंड दूसरी तरफ है ऐश, जो कि लाइक फ्रेंडशिप के ऊपर चलता था। भाई मैं तो कौन से भी पोकेमॉन को पकड़ूंगा, वो अच्छी नेचर्स का भी नहीं हो फिर भी पकड़ लूंगा, ऐसा था ऐश। और कौन जीत गया? ऑफ कोर्स ऐश जीत गया यार। वाओ, पोकेमॉन लॉजिक ब्रो। पॉल के पास सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक राइवल होने के लिए। बेसिकली एक छोटा सा विलन जो कि हीरो था, बट विलन जैसे ही फीलिंग दे रहा था, पता नहीं क्यों। और दूसरा उसके लुक्स, और तीसरा उसकी स्ट्रेंथ, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। हर बार हराया है उसने ऐश को। उसने एक पोकेमॉन को भी छोड़ दिया था जिसका नाम है चिमचार, बट बाद में ऐश ने दिखा दिया कि चिमचार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इन्फरनेप ने ही पॉल को हरा दिया था। और इसलिए मैं पॉल को रैंक करने वाला हूँ एस में। नेक्स्ट राइवल है बैरी, जो कि पॉल का राइवल था असल में, बट बाद में उसने देखा कि ऐश भी पॉल का राइवल है, तो वो ऐश का भी राइवल बन गया। बट असल में वो दोस्त था ऐश का, ना कि एक राइवल। और बैरी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसको रैंक करूँगा सी में। नेक्स्ट राइवल है तोबायस, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था सिनो लीग में। एंड अगर आपको याद होगा, ऐश बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन गया था उस लीग में, क्योंकि वो अपने पुराने पोकेमॉन वापस ला रहा था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे ट्रेनर्स को आसानी से हरा पा रहा था। और इसी की वजह से पोकेमॉन कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा ट्रेनर बनाए कि जिसके पास एक माइथिकल पोकेमॉन हो एंड ऊपर से एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो, और उसको हम ऐश के सामने खड़ा कर दे ताकि वो ऐश को हरा पाए और ऐश फाइनल में ना जा पाए। अगर लिटरली तोबायस नहीं होता तो ऐश जीत जाता यार सिनो लीग। लिटरली ऐश ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डार्कराय को हराया था, एंड डार्कराय हारने के बाद हमको लगा था कि चलो अब चांस आ चुका है कि ऐश सारे के सारे पोकेमॉन रिवील कर देगा तोबायस के, बट हम गलत थे। जैसे ही डार्कराय हारा वैसे ही उसने लैटियोस को निकाल दिया, which was quite disappointing। इसलिए मैं तोबायस को रैंक करने वाला हूँ। ना 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 ना, ऊपर नहीं, सबसे नीचे जाओगे तुम, सबसे नीचे, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चीटर कहीं का। नेक्स्ट राइवल है स्टेफेन, जो कि एक यूनोवा का राइवल है ऐश का, और असल में वही राइवल था ऐश का, ना कि ट्रिप, क्योंकि ट्रिप स्टार्टिंग में ही हार गया था लीग के, एंड स्टेफेन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी टक्कर दी ऐश को, बट वो हार गया था, इसलिए मैं उसको रैंक करने वाला हूँ ए में। नेक्स्ट राइवल है कैमेरॉन। वेल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूनोवा लीग में ऐश को हराने के लिए। लिटरली पोकेमॉन होलो, तुमने इसको क्यों बनाया? ये बंदा पोकेमॉन लीग में ले गया था सिर्फ 5 पोकेमॉन, ऊपर से इसके पास फैन फेवरेट पोकेमॉन है जो कि है राइलू, जो कि लुकारियो में विकसित हो सकता था। इसका सिर्फ एक ही सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन था, जो कि है हाइड्रैगन। उसके बाद सारे के सारे पोकेमॉन को ऐश ने हरा दिया था लिटरली, और उसने निकाला स्वाना पिकाचू के सामने और फेरोथ्रॉन पिग्नाइट के सामने। लिटरली भाई क्यों है तू इस दुनिया में? इसी के लिए मैं इसको रैंक करने वाला हूँ डी में। नेक्स्ट राइवल है ट्रिप, बेसिकली पॉल का जुड़वा भाई, क्योंकि पॉल अगर अपने बाल येलो कर ले तो वो बेसिकली ट्रिप के जैसे ही दिखेगा, और उसको पॉल जैसे बनाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी। लिटरली उसने स्नाइवी के साथ 5 लेवल के स्नाइवी के साथ पिकाचू को हरा दिया था, बट लीग में अच्छा हुआ कि ऐश ने उसको हरा दिया था, एंड स्टार्टिंग में ही उसकी मैच हुई थी यार। मुझे लगा कि 6on6 देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको रैंक करने वाला हूँ सी में। मुझे लगा कि 6on6 बैटल देखने को मिलेगी हमको, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको रैंक करना चाहूँगा बी में। यू नो व्हाट, मैं उसको रैंक करना चाहूँगा सी में।
नेक्स्ट राइवल है सवियर। इसको कैलोस रीजन में दिखाया गया था। इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है कैलोस रीजन का। बेसिकली इसने ऐश को गुरु माना था, बट बाद में धीरे धीरे ऐश से ही सीख के उसका एक तगड़ा राइवल बन गया था। लिटरली कैलोस लीग में जो बैटल की थी उसने ऐश के साथ देखने लायक थी। अगर आपने वो बैटल नहीं देखी है तो जरूर से देख लेना। इसका मेगा सेप्टाइल, उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ भाई, सेप्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऊपर से इसके पास मेगा सेप्टाइल था। वाह, लिटरली ऑसम राइवल। इसलिए मैं इसको रैंक देना चाहूंगा एस रैंक। नेक्स्ट राइवल है अलान, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कैलोस रीजन में। पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐश का राइवल कोई ऐसा राइवल है जो कि एक एंटी हीरो है, यानी कि वो विलन्स की मदद कर रहा था मेगा एवोल्यूशन एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो चेस्पिन को बचा पाए। अगर आपने पूरा एनीमे देखा है तो आपको मालूम होगा उसके पास जो चारिज़ार्ड था वो वाटर रेजिस्टेंट चारिज़ार्ड था। लिटरली उसको कुछ भी नहीं हुआ एक वाटर शुरिकेन से, वो भी एक जाइंट वाटर शुरिकेन से। ये बात अलग है कि लियोन ने उसको 2 मूव्स में हरा दिया था। अगर मैं अलान को एस रैंक में नहीं रखूंगा तो लिटरली आप मुझे कमेंट सेक्शन में चप्पल फेंक के मारोगे, इसलिए मैं उसको एस रैंक में रखने वाला हूँ। नेक्स्ट राइवल है कियावे, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अल्लोला रीजन में। कियावे दरअसल दोस्त ज्यादा है और राइवल कम है ऐश का, इसलिए मैं उसको रैंक करने वाला हूँ बी में। नेक्स्ट राइवल है ग्लैडियन, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अल्लोला रीजन में। ग्लैडियन के पास सब कुछ है राइवल होने के लिए, ताकतवर पोकेमॉन्स, ताकतवर सी मूव, ऐश की गर्लफ्रेंड अलोला की जो कि उसकी बहन है, उसकी अलोला में बैटल हुई थी ऐश के साथ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी, लाइकेन रॉक वर्सेस लाइकेन रॉक। इसीलिए मैं उसको रैंक करने वाला हूँ ए में। नेक्स्ट राइवल है गज़मा, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अल्लोला रीजन में। ये टीम स्कल का लीडर है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐश के फादर फिगर यानी कि प्रोफेसर कुकुई का ये राइवल था, बट प्रोफेसर कुकुई को चैलेंज करने के लिए वो ऐश का राइवल बन गया था और पहली बार ऐश को उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया था पहली बैटल में। बट जो सेकंड बैटल उसकी हुई थी ऐश की अल्लोला लीग में, उसमें ऐश ने बहुत ही सही तरीके से गज़मा को हराया था। वो बैटल देखने लायक था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लेना। इसलिए मैं उसको रैंक करने वाला हूँ एस में। नेक्स्ट राइवल है गो। वेट अ मिनट, गो कहाँ से आ गए यहाँ पे हैं? किसने बनाई ये टायर लिस्ट? अरे भाई गो बिल्कुल नहीं डिजर्व करता बाकी राइवल्स के सामने। सोच रहे हो क्यों डाला यहाँ पे? गो तो गॉड है भाई, उसकी वजह से ऐश का एग्जिस्टेंस मिटने वाला था लिटरली, बट गो के चलते गो ने बोला पोकेमॉन कंपनी वालों प्लीज ऐश को थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दे दो, वरना पोकेमॉन कंपनी वाले तो गो को जिताने वाले थे मास्टर सेट में। बट ऐसा नहीं हुआ, गो की कृपा थी यार। गो बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेनर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा राइवल है, इसलिए वो एस रैंक डिजर्व करता है लिटरली। नेक्स्ट राइवल है सेरीना। वेट अ मिनट, सेरीना यहाँ पर कैसे आ गई? ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? ओके, मैं अब किस रैंक पे रखूँ सेरीना को? अगर मैं लास्ट वाली रैंक पे रखूँगा तो ये तो अपमान वाली बात हो जाएगी। वेट अ मिनट, एक आइडिया आ गया। हे तुम सब सुनो, ऐश की सबसे ज्यादा ताकतवर राइवल है सेरीना, क्योंकि ऐश ने सारे के सारे राइवल्स को सरपास कर दिया है सिर्फ सेरीना को छोड़ के। अगर सेरीना उसके सामने आ जाए ना तो ऐश ऐसे ही हार जाएगा, चुटकी बजा के हार जाएगा। क्योंकि एक क्लिप है मेरे पास जिसमें ऐश हार चुका है लिटरली सेरीना से। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वो क्लिप। चलो देख लिया ना वो क्लिप? ऐश तो सेरीना से बिल्कुल नहीं बच पाया ना। वेल इसलिए सेरीना डिजर्व करती है एस रैंक। ये तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सिंप नहीं हूँ ओके। तो लास्ट राइवल है वर्ल्ड चैंपियन लियोन। सही सुना तुमने, चैंपियन लियोन। पहली बार पोकेमॉन जर्नीज में कुछ ऐसा दिखाया गया कि ऐश ने किसी और ट्रेनर को अपना राइवल नहीं बनाया, बल्कि एक चैंपियन को अपना राइवल बनाया, जो कि है लियोन। और उसको हराने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसी की वजह से वो मास्टर्स 8 में पहुंचा है। और रही बात लियोन की, वो अब तक अनडिफीटेड है, यानी कि अब तक किसी ने भी लियोन को नहीं हराया है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ऐश मास्टर सेट में लियोन को हरा पाएगा, बट उससे पहले उसको सिंथिया को हराना पड़ेगा। और इसीलिए मैं लियोन को रखने वाला हूँ ए में। ओके, तो हमारी टायर लिस्ट बन चुकी है, बट दिक्कत ये है कि एस रैंक में सिर्फ 5 बंदे रह सकते हैं एंड ऊपर से एक बंदी भी है यानी कि सेरीना। इसलिए कुछ लोगों को हमें नीचे लाना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा। चलो गो, पहले तुम नीचे आ जाओ भाई, मैं तो मजाक कर रहा था सिर्फ। ओके, डी में ही डिजर्व करता है गो। वैसे भी वो राइवल नहीं है बल्कि दोस्त है
ऐश का। और गजमा भाई तुम तो ए में आ जाओ, ओके ए में आ जाओ क्योंकि तुम अच्छे राइवल हो बट उतने भी अच्छे राइवल नहीं। और नेक्स्ट है सॉवियर, इसको हम ए में डालेंगे, ए में सबसे लेफ्ट साइड में डालेंगे, जिससे क्या होगा कि सॉवियर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है ये पता लगेगा। एंड हम लियोन को ले जाते हैं एस रैंक में क्योंकि लियोन डिजर्व करता है, लियोन लिटरली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है एंड मैं लियोन का फ़ैन हूँ। ओके पॉल को हम नंबर 1 रख देते हैं, पॉल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है एंड मेरा फेवरेट है। लियोन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है अलान से, इसलिए लियोन लास्ट रहेगा एस रैंक में। और ये है मेरी फाइनल लिस्ट ऐश के राइवल्स को लेके। तो मैंने इनको अरेंज कर लिया है मेरे हिसाब से, मुझे जैसे लगा मैंने वैसे अरेंज किया है। अगर आपको भी इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाओ, अपनी टायर लिस्ट बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट खींचो और अपने स्टोरी में लगाओ और मुझे मेंशन कर देना। ये रही मेरी आईडी, अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना। अगर तुम टायर लिस्ट बनाने चाह ही रहे हो मेरे लिंक पर क्लिक करके, तो टायर लिस्ट के नीचे मेरा अकाउंट भी दिया होगा ट्विटर का, उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि क्या पता आगे जाके मुझे ट्विटर का यूज़ करना पड़े, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो यार इस चैनल पर हम ऐसे ही पोकेमॉन रिलेटेड गेम्स खेलते हैं एंड अब से मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस भी बनाया करूँगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा एंड बाय बाय। मैं हूँ सिकंदर, मन के अंदर है भरोसा, सदा मुझको राह दिखाता, जो मेरे दिलो जान में है, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाता है। मजा आएगा खेलो बेहतरीन दाव, शुरुआत से पहले फिसल के गिर जाओ।